हेलो एवरीवन, आई एम आर्यन यादव एंड वेलकम बैक टू AMW ट्यूटोरियल्स। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि कैसे हम लोग फाइनाइट स्टेयरकेस फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम इनफाइनाइट लैडर फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं या इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन हमारा इनफाइनाइट का। क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ऐसे ऐसे करते करते इंफिनिटी तक ये सीरीज जा रही है ना, इंफिनिटी तक ये सीरीज जा रही है। अब जैसे कि हमने पहले एक बार चर्चा कर चुकी है, ठीक है, इससे पहले हम लोग इनफाइनाइट की बात कर रहे थे, इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहे थे, इनफाइनाइट स्क्वायर रूट सीरीज की बात की थी। तो उसमें भी हमने समंदर से पानी निकाला था, है ना, उसका एग्जांपल लिया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देख रखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने इसके फाइनाइट क्वेश्चंस को नहीं देखा है वो लोग भी वहां से लिंक देख सकते हैं जाके, है ना। अब इसका क्या करना होगा, जैसे कि एक समुंदर है ना, और उस पूरे बड़े से समुंदर में अगर हम छोटा सा एक मग पानी निकाल लेते हैं तो समुंदर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हम उसे समुंदर ही कहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से इस पूरे क्वेश्चन में, है ना, x इक्वल्स टू 1 प्लस ऐसे करते करते पूरी लंबी सी सीरीज है। अगर हम इतने पार्ट को इग्नोर कर दें, यानी हम समुंदर में से एक मग पानी निकाल रहे हैं, यानी इतने पार्ट को इग्नोर कर दें, तो क्या इतना पार्ट, ये जो इतना पार्ट है इसको हम x ही बोलेंगे, है ना, ये भी x ही कहलाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, हम x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन, हम इसको x मानने वाले हैं, कौन से पोर्शन को, कौन से पोर्शन को हम x मानने वाले हैं, ये जो नीचे वाला इतना पोर्शन है ना, इसको हम x मानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सेम वही चीज दिख रहा है, 1 प्लस 1 अपॉन समथिंग, 1 प्लस 1 अपॉन समथिंग ऐसे चला जा रहा है ना। तो हमने इसको x मान लिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम किया तो क्या हो गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, x इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन एक्स। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये x इधर चला आएगा तो x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस 1, है ना, ये डिनोमिनेटर का यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर होता है ना, x स्क्वायर। अब ये x इस साइड लेफ्ट साइड लेंगे, माइनस एक्स, ये 1 भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला है कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस 4 स्क्वायर, नहीं b स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, है ना, ये फॉर्मूला है। इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला कहते हैं या श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं, है ना। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ b की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस ऑफ -1, है ना, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4a की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और c की वैल्यू -1 है, तो ये -1, है ना। अब क्या होगा, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पे अपॉन में 2a कर लेते हैं, 2 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, है ना, ये हो जाएगी। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, -1 प्लस 1 हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 4 अपॉन में 2, है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस √5 अपॉन में 2। अब ध्यान दीजिएगा, √4 की ही वैल्यू 2 होती है, तो अगर हम इसको माइनस कर देंगे, अगर x की वैल्यू हम माइनस में लेंगे 1 माइनस √5 अपॉन 2, तो ये वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी। लेकिन ऊपर हम देख रहे थे हर बार कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन हमेशा ऐड ही हो रहा है, सब्सट्रैक्ट तो होगा नहीं, ठीक है, तो हम ऐड ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस √5 अपॉन 2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 प्लस √5 अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना, इजी था
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। चलिए अब देखते हैं आगे, अब आगे क्या करना है। ठीक है, ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। लेकिन अगर क्वेश्चन में चेंज होता है, अगर यहाँ सब जगह माइनस हो जाता तब क्या होता है। ठीक है, आइए करके देखते हैं। ठीक है, अगर माइनस हो जाएगा तो क्या होगा। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि x इज इक्वल टू, अगर यही इनफाइनाइट सीरीज है, हम अभी भी इनफाइनाइट सीरीज की ही बात कर रहे हैं, अगर ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1 ऐसे ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक ही चला जा रहा है ना। ठीक, अब देखिए हर जगह माइनस है, हर जगह माइनस आ रहा है और ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो फिर से हम अगर समंदर में से जब पानी निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से इस पूरे इनफाइनाइट सीरीज में अगर हम इतने पार्ट को इग्नोर करते हुए सिर्फ इतने को देखें तो क्या ये भी हमें x जैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना। तो हम सेम वही करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/, अब ये x के बराबर दिख रहा है ना, सेम दिख रहा है जैसे ये पूरा दिख रहा था, वैसे इतना पार्ट भी उतना ही दिख रहा है, तो 1 माइनस 1/x। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर से वही करना है हमको, डिनोमिनेटर सेम लेना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 1/x, है ना। अब अगले स्टेप में x इंटू एक्स हो जाएगा, ये x इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्यों, x इधर आ जाएगा तो माइनस में, ये -1 इधर प्लस हो जाएगा। अब फिर से सीधाचार्य लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू -1 है, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब -4ac, 4a क्या है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कोफिशिएंट 1 और c क्या है 1। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1, है ना। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस माइनस, अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये -1 का स्क्वायर है, तो 1 प्लस सॉरी -4, है ना, और अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस माइनस -3। ठीक है, -3/2, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, या फिर 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, इसकी ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।